हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि आईयूपीएससी नेम का रूल्स क्या है। यानी कि रूल्स कुछ पढ़े थे कि किस बेसिस पे हम आईयूपीएससी नेम को लिखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ओके। तो हम ध्यान देंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे कि हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। ओके। ठीक है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करते हैं। फिर लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, वहां पे हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन, उसके बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग का दो तीन मेथड्स है। ठीक है। कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, एक एंड से स्टार्ट करेंगे दूसरे एंड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, यानी वन इंटू अनदर इंच। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जो मिनिमम पोजीशन पे आएगा उसी इंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट क्या रिपीट है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा का यूज करते हैं। उसका जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को लिखने के लिए हम उनके बीच कॉमा यूज करते हैं। ठीक है। तो पोजीशन और वर्ड जो लिखते हैं उसके बीच हाइफन का यूज करते हैं। तो ये सारी सारी तमाम चीजें जो थी आईयूपीएससी का रूल्स है, तो उसे अकॉर्डिंग पे हम लोग उसको लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि रूल्स आप रट नहीं सकते हो, क्योंकि वो कुछ दिन बाद भूल जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम्पल करते हो तो उस रूल पे आप इसको इजिली कर सकते हो। तो मेरा एक ही रूल है, और वो क्या है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं, फिर रूट वर्ड्स लिखते हैं यानी वर्ड रूट लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। उसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। तो देखो बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन का चैन है। 4 कार्बन का चैन है, तुम स्ट्रेट वाला भी ले सकते हो, तुम हॉरिजॉन्टल ये भी ले सकते हो। यानी कि ये ले सकते हो हॉरिजॉन्टल, या इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। किसी को भी तुम पेरेंट चेन, क्योंकि दोनों साइड से देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 4 ही आ रहा है हमारा। यानी कि 4 कार्बन का चैन है, या तो इधर से या तो इधर से। ठीक है। यानी कि फर्स्ट डिसीजन हमने ले लिया कि ये जो कार्बन का चैन है वो 4 कार्बन का है। अब हम नंबरिंग करेंगे, डिसाइड कि नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें। सपोज करो, अगर हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे। सपोज करो यहाँ पे देखो, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो हमारा पेरेंट चेन ये हुआ। उस पेरेंट चेन से अटैच जो भी ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। ठीक है। अगर तुम स्टेट को लिए हो तो मिथाइल हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। और ये 4 कार्बन का जो चेन है वो पेरेंट चेन हुआ। यानी कि पेरेंट चेन से लगा हुआ कोई भी ग्रुप है, पेरेंट चेन से लगा हुआ कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप को हम साइड चेन बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे हम इसको देखें कि 4 कार्बन का चेन है। अब हमको नंबरिंग करना है, जो सेकंड रूल बोलता है कि नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहां से बेटा नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4, यानी कि 3 पोजीशन पे हमारा पहला सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। ठीक है। 3 पोजीशन पे ये फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आ रहा है। तो जो लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट होता है वही हम सब्स्टिट्यूएंट को देते हैं। तो उधर से आ रहा है तो 3 पे आ रहा है, इधर से जा रहे हैं तो 2 पे जा रहा है। तो हमारा नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा, न कि इधर से। क्योंकि इधर से ये 3 पे आएगा और इधर से ये 2 पे आएगा। तो रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन ऐसा डिसाइड करते हैं ताकि वो मिनिमम लोवेस्ट नंबर हो। ठीक है। तो इधर से 3, इधर से 2, यानी हम नंबरिंग जो करेंगे वो इधर से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबरिंग कर दिया, 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन और ये 4 पोजीशन। ओके। अब हमने देखा कि ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा वो सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हुआ।
ये हमारा पेरेंट चेन हुआ। ये क्या हुआ? हमारा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन और मेन चेन भी बोलते हैं। तो ये 4 कार्बन का पेरेंट चेन हुआ, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, अब लिखने का वे देखो कैसे लिखोगे तुम। तो हमने बताया था क्या कि सबसे पहले यहां पे ध्यान दो, लिखते हैं क्या? प्रीफिक्स। ठीक है बेटा, प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम ऐड करते हैं क्या? वर्ड रूट या रूट वर्ड। फिर उसपे क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। फिर क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स को अगर आप तुम ध्यान दो तो मैंने बताया प्रीफिक्स टेल्स अबाउट द सब्स्टिट्यूएंट। प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। और हमारा पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है? CH3 मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप जिसको बोलते हैं। एल्काइल यानी ये CH4 रहता, यानी CH4 तो मेथेन, एक हाइड्रोजन हटा के इस कार्बन से अटैच हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो सबसे पहले हम क्या देंगे कि हमारा सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स क्या है? तो प्रीफिक्स हमारा मिथाइल है और ये किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे 2। दूसरे पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है 2, हाइफन लगाएंगे इसके बीच में, क्या है बेटा? मिथाइल। ये हमारा हो गया प्रीफिक्स का पूरा। 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का लोकेशन देंगे, यानी किस पोजीशन पे है कार्बन, पेरेंट चेन के किस पोजीशन पे है, तो हमने 2 पे लिख दिया। फिर हम इसका नाम लिखेंगे, तो ये मिथाइल है, एक कार्बन है, मिथाइल है। 2 मिथाइल। अब देखो बेटा कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन का चेन है। तो 4 कार्बन के चेन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हो या रूट वर्ड? ब्यूट। तो हमको इसमें गैप नहीं देना है, इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन ये तो रूट वर्ड लिख दिए। अब प्राइमरी सफिक्स की बात करेंगे, तो प्राइमरी सफिक्स में देखो बेटा क्या है? कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यानी ये सेचुरेटेड कंपाउंड है। तो सेचुरेटेड कंपाउंड के लिए प्राइमरी सफिक्स हम लिखवाया है, क्या लिखते हैं? एन, ANE। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ANE। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? इसका IUPAC नेम। देखो ये हुआ क्या? IUPAC नेम इस कंपाउंड। कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसको एग्जांपल करो। वहां सेकेंडरी सफिक्स कहोगे सर आपने नहीं लिखा, तो कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे। बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं होने के कारण सेकेंडरी सफिक्स नहीं। यहां पे आओ, यहां पे देखो बेटा, हम पहले पेरेंट चेन को डिसाइड करेंगे कि हमारा पेरेंट चेन क्या होगा। सपोज करो हमने यहां से देखा 1 2 3 4 कार्बन का हो रहा है, ये देखो 4 C2H5 5 कार्बन का हो जाएगा, इसको तोड़कर लिखोगे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 ये भी कार्बन का हो रहा है, 1 2 3 4 5 ये भी कार्बन हो रहा है। तो देखो यहाँ अगर हम इसको तोड़कर लिख देते हैं CH2 और CH3। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, देखो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तुमको। 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चयन इधर से हो रहा है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चयन हो रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कि तीनों डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हमारा कार्बन का चयन क्या हो रहा है? 5 ही का आ रहा है। तो हम अब करेंगे क्या कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा लें? तो याद करो, मैं इसको लिखवाया हूं नोट्स में, मैं इसको रूल नंबर 2 में लिखवाया था कि पेरेंट चेन चुनते हैं, तो पेरेंट चेन चुनते हैं अगर पेरेंट चेन का जो लेंथ है सेम आ रहा है। अगर 5 कार्बन का वहां मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर 5 कार्बन का चेन आ रहा है दोनों ही साइड से, तो हम उस चेन को डिसाइड करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो। पहला कौन था?
और जिसमें लिस्ट ब्रांच साइड चेन हो, यानी कि जो हमारा ब्रांच साइड चेन है, हमारा जो साइड चेन है वो ब्रांच लिस्ट होना चाहिए, यानी कि मिनिमम उसमें ब्रांचिंग होना चाहिए। और उस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि वह चेन सिलेक्ट करेंगे जिस पर मैक्सिमम ब्रांचिंग आए, यानी मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, और उस चेन को प्रीफर करेंगे जहां पे जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो लिस्ट ब्रांच हो। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट एक आ रहा है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और ये क्या है, ब्रांच है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांच है तो ये फेल हो गया, उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम इसको लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 1 और 2, टू सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और ये ब्रांचिंग भी कम है, एक 2 कार्बन का है, एक 3 कार्बन, एक कार्बन का है। अगर तुम 1 2 3 4 5 ले रहे हो, इस केस में भी देख रहे हो, एक 2 कार्बन का है, एक 1 कार्बन का है, यानी कि लिस्ट ब्रांच चेन हमको देखना है, और लिस्ट ब्रांच चेन देखना है और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। तो हम, यानी कि हमारा पेरेंट चेन जो होगा वो या तो 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, या तो 1 2 3 4 5 ये हो सकता है, ये वाला नहीं हो। बात क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि ये जो पेरेंट चेन है वो हमारा नहीं होगा। तो हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया, हमारा पेरेंट चेन ये हो गया, दिस इज माय पेरेंट चेन। अब आएगा नंबरिंग का। तो अगर हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो देखो बेटा 1 2 3 4 5, यानी कि पहला जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है वो 3 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, ठीक है, यानी 4 और 3 कितना हो गया, 7, ठीक है। इधर से कर रहे हो तो देखो, अगर यहां से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5, एक 4 पे एक 3 पे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 7। अगर तुम नंबरिंग यहां से कर रहे हो, देख यहां से कर रहे हो 1 2 3 4 5, नंबरिंग तुम यहां से कर रहे हो तो देखो एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है, और 2 और 3 क्या होगा, 5, वहां पे क्या आ रहा है, 7। तो 5 क्या है, लेस है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा लोवेस्ट पोजीशन नंबर पे लोकेट, यानी लोवेस्ट पोजीशन नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो हमारा ये जो नंबरिंग है वो गलत होगा, और इस नंबरिंग को हम प्रीफर करेंगे, ठीक है। यानी कि जो नंबरिंग होगा हमारा वो ये वाला होगा, ठीक, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग की डिसाइड। अब देखो यहाँ पे जब नंबरिंग डिसाइड हो गया तो ये हमारा क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया मिथाइल ग्रुप, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हुआ, पेरेंट चेन या पेरेंट चेन, पीसी जिसको बोलते हैं। अब पेरेंट चेन हो गया और ये 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, ठीक है। तो वही रूल लगाओ, प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो प्रीफिक्स है। अब देखो यहाँ पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको इथाइल, ठीक है। अब हमने बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले उस सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखते हैं, लोकेंट लिखते हैं, यानी कि किस पोजीशन पे वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो यहां से आओगे तो ये मिथाइल आ रहा है, ये इथाइल आ रहा है, यानी अल्फाबेटिकली ई पहले एम बाद में। तो हम सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल का लोकेंट डिसाइड करेंगे, लोकेंट क्या है, 3। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे हम 3, 3 लिख दिया, फिर इनके बीच हाइफन लगाएंगे, क्या है, इथाइल, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 इथाइल। अब क्या है, मेथाइल है 2 पे, तो फिर हाइफन लगाएंगे 2 मेथाइल, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, यानी सब्स्टिट्यूएंट को हमने डिसाइड कर दिया। अब देखो बेटा कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का चेन यानी पेंट। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, पेंट, यानी रूट वर्ड हमने लिख दिया। अब प्राइमरी सफिक्स लिखना है, प्राइमरी सफिक्स यानी कि सेचुरेशन और अनसेचुरेशन, यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड मानी एन, क्या लिखेंगे, ए एन ई।
तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नेम, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। उसी तरह इस पर हम नेक्स्ट पे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन देखो, अगर हम डिसाइड करते हैं 1 2 3 4 5 आ रहा है यहां से, अगर यहां जा रहे हैं 1 2 3 4 5 आ रहा है यहां पे, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहां से, यानी हमारा पेरेंट चेन होगा वो ये होगा, 6 कार्बन का है, बाकी में 5 कार्बन आ रहा है, यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो ये स्ट्रेट वाला चेन होगा, न कि इधर वाला होगा। ठीक है, यानी हमने पेरेंट चेन डिसाइड कर लिया। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग का क्या रूल है कि नंबरिंग एक इंड से स्टार्ट करेंगे, दूसरे इंड पे जाएंगे। ठीक है, तो या तो यहां से स्टार्ट करेंगे या तो यहां से स्टार्ट करेंगे। अब हमको डिसाइड करना होगा कि हम स्टार्ट कहां से करें। तो सेकेंड रूल कहता है क्या, कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट लोकेंट जो है, यानी लोवेस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करे। तो यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप, यहां से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप। तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, न कि यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, देखो 1 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग स्टार्ट किए, ये नंबरिंग किए हमने। क्यों इधर से नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आएगा और यहाँ पे ये सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि जो लोवेस्ट पोजीशन पे आए उधर से हम नंबरिंग, उस इंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब नंबरिंग स्टार्ट कर दिए, नंबरिंग हमने कर दिया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ये और ये, यानी कि 2 मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, 2 मिथाइल है और एक इथाइल ग्रुप है। अब देखो यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो यदि सब्स्टिट्यूएंट सेम होता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। तो 2 मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेंट का पोजीशन देखेंगे, यानी ई और एम मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। तो इथाइल पहले आएगा अल्फाबेटिकली कि मिथाइल, तो तुम कहोगे सर इथाइल पहले आएगा, तो सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, पोजीशन, यानी पोजीशन किस पे है, थर्ड पे है, 3 इथाइल। ठीक है, 3 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल है, मिथाइल कितना है बेटा, 2 है। तो सबसे पहले इसका लोकेंट का पोजीशन लिखेंगे कि पेरेंट चेन के किस कार्बन पे ये अटैच्ड है, तो एक दूसरे पे अटैच्ड है, फिर इनके बीच कॉमा लगाते हैं, एक चौथे पे अटैच्ड है, फिर क्या लगाओगे, हाइफन लगाओगे, फिर लिखोगे डाई मिथाइल। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रीफिक्स लिख दिए तुमने, ये प्रीफिक्स लिखे क्योंकि ये चैन से क्या है, सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट को ही प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स लिख दिए। अब हम लिखेंगे क्या, वर्ड रूट, यानी कि इस कितने कार्बन का चैन है, 6 कार्बन का चैन है, तो वर्ड रूट में क्या लिखते हैं, हेक्स। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स ये इंडिकेट करता है कि चैन में डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो हमारा प्रीफिक्स क्या, सफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो ये टोटल इसका आईयूपीएसी नेमिंग हुआ 3 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि इसमें प्रीफिक्स कौन है, कौन सा रूट वर्ड्स है, कौन सा प्राइमरी सफिक्स है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि दिस इज द प्रीफिक्स, जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट होता है प्रीफिक्स, ये तुम्हारा हेक्स क्या है, वर्ड रूट है, और ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। तो ये ध्यान देना है तुमको कि इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो सबसे पहले वही रूल, फर्स्ट रूल, पेरेंट चेन का डिसीजन, यानी कि मेन चेन क्या होगा। तो देखो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 इंड से, 1 2 3 4 5 का आ रहा है, यहाँ से जाओगे 1 2 3 4 का आ रहा है, यानी ओवरऑल देखोगे तो हमारा जो पेरेंट चेन क्या होगा, 5 कार्बन का है। ठीक है, अब हम डिसाइड करेंगे क्या, नंबरिंग किधर से करें। तो देखो यहाँ से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है,
इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, यानी कि तुम नंबरिंग किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हो, एक इंड से दूसरे इंड पे, क्योंकि लोकेंड का जो सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है दोनों ही इंड से सेम आ रहा है, तो ये मैटर नहीं करता है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे, ये तुम डिसाइड करोगे किधर से करोगे। अब यहाँ पे तुम डिसीजन लोगे, यहाँ पे इस कंपाउंड ने डिसीजन लिया, तुम नहीं लिए डिसीजन, यहाँ पे एक कंपाउंड मजबूर कर रहा है कि तुमको नंबरिंग यहीं से करना है। अब यहाँ पे कंपाउंड तुमको फ्रीली छोड़ा है कि तुम इधर से आओ, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, ठीक है। तो नंबरिंग कर दो बेटा। तो नंबरिंग करेंगे तो हम इसको मान लो 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 पोजीशन, यानी कि हमारा जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन का चेन है, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, कितने, 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है मिथाइल ग्रुप, तो कितने पे अटैच है, 3rd पोजीशन पे। तो सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे, एक के लिए 3rd, फिर कॉमा लगाएंगे, दूसरे के लिए भी 3rd, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे। कितने मिथाइल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो एक के लिए मिथाइल लिखते हैं, तो अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, डाई, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब ये होगा तुम्हारा क्या, प्रीफिक्स लिख दिया। अब हम लिखेंगे क्या, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन यानी वर्ड रूट कितने का है, पेंट का है, तो पेंट सेचुरेटेड है, तो प्राइमरी सफिक्स एन, तो ये हो गया हमारा 2,2,2,3,3 डाई मिथाइल पेंटेन। ठीक, तो इस तरह से हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। इसी तरह ये एग्जांपल देखो, ये बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया है। अब इस बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेरेंट चेन का सिलेक्शन। अब पेरेंट चेन देखो यहाँ पे, अगर ये टर्मिनल वाला है तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का आ रहा है। इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन का आ रहा है, ये 6 कार्बन हुआ, यानी कि 5 कार्बन भी है 6 कार्बन भी है। तो हमारा जो पेरेंट चेन क्या होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन अटैच हो, यानी 6 कार्बन का होगा, ठीक है, यानी 6 कार्बन का होगा। तो यहां से अगर देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5, यानी 6 कार्बन का पेरेंट चेन तुमने डिसाइड कर लिया कि जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन का है। अब हम डिसाइड करेंगे नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, तो एक इंड से दूसरे इंड पे जाते हैं, बीच से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो 1 इंटू सेकेंड इंड अनदर इंड, यानी कि यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहां से अगर स्टार्ट करो तो 3 पोजीशन पे फर्स्ट लोकेंट आ रहा है, यानी फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 3rd पोजीशन पे आएगा। अगर यहां से करते हो तो 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे आएगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जब मिनिमम पोजीशन पे आए उसी इंड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो मिनिमम पोजीशन यहाँ पे 3rd पे आ रहा है, इधर से 4th पे आ रहा है, तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चयन हो गया, ठीक है, 6 कार्बन का चयन हो गया। अब देखो लिखेंगे तो हमारा ये CH3 ग्रुप है, ये हमारा क्या है, टर्मिनल इन CH3, और जो ये होता है CH2 यूनिट होता है, अगर तुमको याद हो तो क्या, बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर। तो ये CH3 ग्रुप है, यानी कि अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको क्या करोगे, ठीक। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले इसको कंडेंस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि ये टर्मिनल है तो इसको बोलते हैं क्या, CH3। इससे ये बेंट वाला है, बेंट वाला भी क्या होता है, कार्बन होता है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक। यानी कि यहां पे देखो ये है, इससे भी एक कार्बन है और इससे भी एक कार्बन, ठीक। इससे देखो ये कार्बन, इससे ये कार्बन और इससे ये कार्बन। अब कार्बन देखो बेटा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखो
3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन अटैच कर दो, 4 बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे, 4 बॉन्ड हो जाएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है, यानी कि 3 हाइड्रोजन अटैच कर दो तो ये बन गया। ये कार्बन देखो 2 का बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो, 4 हो गया बॉन्ड। ये कार्बन है, ये देखो 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और ऐड कर दो, 4 बॉन्ड बना लिया। ये देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दो। तो इस तरह से देख रहे हो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, और यही तो है, ये कोई डिफरेंस नहीं है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नंबरिंग स्टार्ट किए तो यहां से देखोगे तो यहाँ पे क्या, थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि तुम इस कंपाउंड को देखोगे तो नंबरिंग हमने 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यही तो है, ये सेम कंपाउंड यही है। तो थर्ड पोजीशन पे देखो CH3 ग्रुप, तो वही ये CH3 ग्रुप है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3, क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने कार्बन का चयन है बेटा, प्रीफिक्स लिख दिया तुमने। अब क्या लिखोगे, रूट वर्ड्स लिखोगे, कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो यहाँ हेक्स लिखोगे। और प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड है, तो तुम कहोगे सर सफिक्स जो होगा वो एन होगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, 3 मिथाइल हेक्सेन, ठीक। इसी तरह इसको देखो, इस कंपाउंड को अगर देखोगे, इस कंपाउंड को देखो EFGH, इस कंपाउंड के अगर नेमिंग करोगे तो देख बेटा, इसको अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेरेंट चेन है। देखो इधर से देखो 1 2 3 4 5, दोनों ही साइड से क्या आ रहा है, 5 कार्बन का चेन आ रहा है। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करोगे तुम, इसको मेथिल और कार्बन के फॉर्म में लिख दोगे, यानी कार्बन जो दिख रहा है, तो यहां देखो, इसको देखो, फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये एक कार्बन, ये वाला कार्बन हो गया, ये देखो ये कार्बन हुआ और ये कार्बन हुआ, ठीक है। इससे अटैच एक कार्बन, इससे अटैच ये वाला, तो इस तरह से देखो ये बन गया। अगर इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख रहे हो, जो तुमको कार्बन और हाइड्रोजन सब दिखे, ये क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। अगर मान लो ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कार्बन है कहाँ पे हाइड्रोजन है, कैसे डिसाइड करेंगे, तो इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो बेटा, ये जो टर्मिनल कार्बन है, कितने बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, और कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहाँ और अटैच होगा, ठीक। ये देखो कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यानी 4 बॉन्ड बनाएगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन यहां भी अटैच होगा। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बनाया हुआ। यहाँ पे देखो ये 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन और अटैच कर दोगे, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक। इसको देखो, ये वाला तो 4 बॉन्ड बनाया ही है, ये देखो बेंट वाला कार्बन है, और बेंट वाला कार्बन 2 कार्बन से बाउंड है और 2 खाली है, यानी ये बनाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो ये भी टर्मिनल है, एक बॉन्ड बनाया है, 3 वैकेंसी खाली था, तो 3 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। उसी तरह यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हारा 2 बॉन्ड बनाया है, 2 हाइड्रोजन अटैच कर दोगे। ये देखो ये एक बॉन्ड बनाया था, 3 हाइड्रोजन नहीं। अब देखो इस हर केस में कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, हर केस में देखोगे, उसी को हमने बॉन्ड लाइन में लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं। अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी पेरेंट चेन देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 कार्बन का चेन इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन ये आ रहा है ना।
यहां से देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि हर कंडीशन में देख रहे हो क्या आ रहा है, 5 कार्बन का चेन आ रहा है। ठीक है, चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन का चेन बन रहा है। यानी कि 5 कार्बन का 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन बन रहा है, तो किसी को भी तुम पेरेंट चेन ले सकते हो। हमने मान लो इसको सिंपली, इस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये है, ठीक बेटा, यानी कि हमने 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, थर्ड कार्बन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप है, CH2 CH3, CH2 CH3, यानी इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो दोनों क्या है, सिमिलर हैं, यानी कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारा सिमिलर है और थर्ड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे 3 3, एक 3, एक इथाइल के लिए, ये देखो ये हमारा क्या हो गया, अब ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये भी 1 2 दो कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है, सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे लोकेंट हमने दिया 3 एक के लिए, फिर 3 दूसरे सब्स्टिट्यूट के लिए। ये क्या है बेटा, डाई इथाइल, सिमिलर है तो एक के लिए इथाइल लिखते हैं, तो 2 हैं तो हम इथाइल इथाइल नहीं लिखेंगे। अगर तुम ऐसे लिखते हो इथाइल फिर इथाइल, ठीक, फिर क्या लिखोगे पेंटेन, तो ये गलत होगा। हम क्या लिखेंगे, इन दो के लिए एक ही साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, डाई, फिर क्या लिखोगे, इथाइल, डाई इथाइल, कितने कार्बन का है बेटा, रूट वर्ड्स पेंट, और सेचुरेटेड है तो एन, ये हो। अब इसका नेमिंग करो, इसका नेमिंग करोगे तो सबसे पहले पेरेंट चेन, तो 1 2 3 4 5, यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, एक साइड से 5 कार्बन, दूसरी साइड से 6 कार्बन, तो हमारा जो नंबरिंग होगा, यानी कि हमारा पेरेंट चेन 6 कार्बन का, ठीक है। अब 6 कार्बन का है तो यहां से देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है, तो अब हमारा 6 कार्बन का डिसाइड कर लिए। अगर तुम यहां से जाते 1 2 3 4 5, 5 ही कार्बन आ रहा है, यानी मैक्सिमम चेन में 6 कार्बन है, यानी हमारा पेरेंट चेन क्या होगा, 6 कार्बन का होगा। ठीक है, पेरेंट चेन हमारा 6 कार्बन का हो गया। अब हमको देखना है कि जब पेरेंट चेन 6 कार्बन का हो गया तो हम नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एंड से दूसरे एंड पे जाएंगे और लोकेंट का पोजीशन देखेंगे, जहां पे लोवेस्ट पोजीशन पे लोकेंट पहला दिख जाए उसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 पे आ रहा है लोकेंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट, इधर से जा रहे हैं तो इधर से आओ तो 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम किसको देखेंगे, 2 वाला लोवेस्ट है, तो हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया वो ये हो गया मिथाइल ग्रुप, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया मिथाइल ग्रुप, यानी कि एक 2 पे है और एक 4 पे। ठीक है बेटा, यानी कि एक जो है वो 2 पे है और दूसरा क्या है, 4 पे है। तो सबसे पहले हम पोजीशन देखते हैं लोकेंट का, 2 4 पे है, दोनों अगर सेम है तो एक ही साथ लिखते हैं, डिफरेंट होता तो अलग अलग लिखते हैं, 2 फिर 4, क्या है बेटा, डाई, डाई, एक एक कार्बन का है तो मेथाइल, डाई मेथाइल, कितने कार्बन का रूट वर्ड्स है, हेक्स, कोई सेचुरेटेड है सब कौन का, सिंगल सिंगल, तो क्या लिखेंगे, एन, 2 4 डाई मेथाइल हेक्सेन। इसको आओ, इसको करो, यहां पे देखोगे तो हम सबसे पहले पेरेंट चेन,
तो यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है। इधर से जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। यानी कि लॉन्गेस्ट चेन क्या हो रहा है, 9 का। ऑल दो क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो मैंने पहले ही लिखवाया था कि लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन ऐसे करते हैं ताकि मैक्सिमम कार्बन उसमें क्या हो, इंक्लूडेड हो, और ये नहीं देखते हैं कि वो स्ट्रेट है कि जिगजैग क्या है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का चैन। फर्स्ट हमने डिसाइड कर लिया कि 9 कार्बन का चैन है। ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग अगर सपोज करो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। यहां से अगर हम नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 पे आ रहा है, तो लोएस्ट क्या है, 4 है, ना कि 6 है। तो नंबरिंग वहां से उस इंड से स्टार्ट करेंगे जहां पे पहला जो लोकेंट है वो लोएस्ट पोजीशन को ऑक्युपाई करे। तो यहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9, 9 कार्बन का ये चैन हो गया। अब 9 कार्बन का चैन हो गया, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, यानी कि फोर्थ पोजीशन पे है, तो सबसे पहले उसका लोकेंट बताएंगे कि फोर्थ पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप है, तो 4 लिख दिया। फिर हाइफन लिखाएंगे, एक ही मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे बेटा, मिथाइल। अब देखो कितने कार्बन का चैन है बेटा, 9, तो पहले रूट वर्ड्स क्या लिखेंगे, नॉन। सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स लिखने की क्या लिखोगे, एन है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ए एन ए, 4 मिथाइल नोनेन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये अगर बात करोगे तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, ये हमारा रूट वर्ड्स हो गया, और ये हमारा प्राइमरी सफिक्स हो गया। नेक्स्ट इसी में ये वाला एग्जांपल देखो, ये छूट गया था। यहां पे देखो ये, तो यहां पे देखोगे तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चयन है। अगर यहां से 1 2 3 4 5, देखो बेटा यहां पे भी इंटरेस्टिंग चीजें आ गया, ये CH2, इसको यहां लिख देता हूं, CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3 C CH3 CH3 ये है। अब देखो यहाँ नंबरिंग की बात करें, पेरेंट चेन का डिसीजन करेंगे, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 इधर से भी आ रहा है, यानी कि तीनों डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हमारा क्या आ रहा है, 5 कार्बन का चैन आ रहा है। यानी कि जो पेरेंट चेन होगा वो हमारा 5 ही कार्बन का होगा। अब हमको डिसाइड करना है कि किस चैन को डिसाइड करेंगे। अगर सपोज करो तो 1 2 3 4 5 आ रहा है, तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अगर तुम यहां से डायरेक्ट जा रहे हो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो क्या कहता है रूल कि अगर एक ही, अगर हर केस में पेरेंट चेन एक ही आ रहा है, मतलब इधर से भी जा रहा हो तो 5 आ रहा है, उधर से भी जा रहा हो तो 5 आ रहा है, या ये तो 5 कार्बन का 6 में भी यही होगा, 7th में भी यही रूल लागू होगा, तो हम उस पेरेंट चेन को लेते हैं जहां पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि जो सब्स्टिट्यूएंट हो वो लिस्ट ब्रांच्ड हो। तो यहां से देखो बेटा जा रहे हो 1 2 3 4 5, अगर सपोज करो हमने यहां से कर दिया 1 2 3 4 5, तो एक सब्स्टिट्यूएंट कितने पे है, 3 पे है, और दूसरा भी क्या है, 3 पे है, यानी टोटल 2 सब्स्टिट्यूएंट हुआ, एक ये और एक ये।
और जो 3 वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, ब्रांच्ड है, ये ब्रांच है, यानी कि वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो यानी कि हम अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये नंबरिंग गलत होगा। 5 कार्बन का तो है बट ये नंबरिंग गलत होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें 2 आ रहे हैं और हमारा जो ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है, यानी कि दोनों रूल को वो अवॉइड कर रहा है, इसलिए नंबरिंग हम उधर से नहीं करेंगे। यानी हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। अगर इधर से स्ट्रेट जा रहे हो तो देखो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट, 3 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट, 4 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और चारों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रांच नहीं है, यानी कि ये दोनों रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमारा पेरेंट चेन ये होगा, न कि ये होगा। तो पेरेंट चेन डिसाइड हो गया कि हमारा पेरेंट चेन ये होगा। ठीक है बेटा, अब हमको करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग का रूल क्या है कि एक एंड से दूसरे एंड पे जाते हैं, तो या तो हम इधर से मूव करेंगे यहाँ या यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इधर से मूव करोगे 1 2 थर्ड पे पहला पोजीशन आ रहा है, यहाँ पे मूव करोगे 1 2 पे पहला आ रहा है, यानी कि हमारा नंबरिंग जो होगा वो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 2। अब देखो मिथाइल और एथाइल, तो मिथाइल और इथाइल में ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इथाइल का, तो 3 3 कितने हैं बेटा, डाई है, 2 डाई इथाइल। फिर क्या लिखेंगे 2 2 क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, ये तो हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब कितने कार्बन का चयन है, पेंट सेचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, N। तो 2 3 3 डाई इथाइल 2 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग को डिसाइड करते हैं और आईयूपीएसी नेमिंग को हम करते हैं। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दे देता हूं, आप उसको प्रैक्टिस करना। फर्स्ट सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है एंड फिफ्थ, ये है एंड सिक्स, ये है। इसका नेमिंग तुम करोगे, नहीं आएगा कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे। अगर बॉन्ड लाइन नहीं आ रहा है तो इसको क्या करोगे, तोड़ोगे, कार्बन हाइड्रोजन पूरा लिखोगे, फिर उसका पेरेंट चेन डिसाइड करोगे, फिर नेमिंग डिसाइड करोगे, और जैसे जैसे मैं बताया हूँ उस रूल को लागू यहाँ करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसको कर सकते हो। तो ये था क्या, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में। ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंपल फॉर्म में है तब। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसी में है कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो होगा बट जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच्ड हो, यानी कि ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट के केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या होना चाहिए, ब्रांच होना चाहिए, उस केस में हम नेमिंग कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है बेटा, तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, तो कुछ नहीं करते हैं, सेम रूल फॉलो करते हैं, केवल सब्स्टिट्यूएंट जो है ब्रांच्ड है उसके लिए हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे, व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन itself इज ब्रांच्ड चेन, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट सपोज करो
अगर ये कंपाउंड हमने दिया, ठीक है, अगर हमारा ये पेरेंट चेन होगा तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं ये मान लो ब्रांच्ड हो जाए, कुछ इस टाइप से हो जाए। हम बताएंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो खुद ब्रांच हो जाए, उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन इटसेल्फ इज ए ब्रांच चेन, इटसेल्फ क्या हो जाए, ब्रांच हो जाए। द नेम ऑफ द नेम ऑफ ब्रांच चेन द नेम ऑफ ब्रांच चेन इज रिटेन एज सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट का जो नेम लिखेंगे वो किस फॉर्म में, एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखेंगे। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या समझते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। यानी मेथेन एक हाइड्रोजन हटा दो तो मिथाइल, इथेन एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो हम एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में उसको लिखेंगे। वो एग्जाम्पल आएगा तो क्लियर कट आपको मिल जाएगा कि कहना क्या चाह रहा है। उसी तरह द कार्बन चेन ऑफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट चेन इज द कार्बन चेन ऑफ ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट चेन इज सेपरेटली नंबर इन सच वे दैट carbon atom directly attached to the parent chain is given number 1 prime। यानी कि हमारा जो देखो पेरेंट चेन होगा लॉन्ग चेन, उस पेरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन अटैच है, तो जो जिस पेरेंट चेन से जो कार्बन अटैच है ना बेटा सब्स्टिट्यूएंट का, उस फर्स्ट कार्बन को हम नंबरिंग 1 प्राइम देते हैं। ठीक है, नंबरिंग 1 प्राइम क्यों देते हैं, क्योंकि पेरेंट चेन में तुमने 1 2 3 4 5 जो भी चेन है उसको नंबरिंग कर दिया। अब उस पेरेंट चेन से जो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच चेन अटैच्ड है उसको हम फर्स्ट देंगे, यानी 1 प्राइम टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से डिफरेंशिएट करने के लिए हम उसको 1 प्राइम देंगे। यानी कि सब्स्टिट्यूएंट का वह कार्बन, यानी सब्स्टिट्यूएंट का यानी कि ब्रांच चेन का वह कार्बन जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, उस कार्बन को हम 1 प्राइम से डिनोट करेंगे। ये ध्यान देना है। फिर कह रहा है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज रिटन इन ब्रैकेट टू अवॉइड कंफ्यूजन विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन। जो ब्रांच चेन का सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि हमारा जो ब्रांच चेन का जो सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है और हमारा जो पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन है वो कंफ्यूज ना हो कि कौन पेरेंट चेन है और कौन ब्रांच चेन। ठीक है, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम जो ब्रांच चेन सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, उस पर हम एक एग्जांपल कराएंगे, उस एग्जांपल से आपका क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा, इसको उतार लो। सपोज करो 1 2 3 ये है, ठीक है, इससे ये CH ये अटैच्ड। ठीक, अब देख बेटा यहाँ पे नंबरिंग, सबसे पहले पेरेंट चेन की बात करोगे तो 1 एंड से दूसरे एंड पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रहा है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का रहा है, यानी कि हमारा पेरेंट चेन क्या हो गया, ये पेरेंट चेन ये हो गया। अब देखो पेरेंट चेन ये हो गया तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ क्या है, ब्रांच है। तो वही फर्स्ट पॉइंट कर रहा है व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑन पेरेंट चेन इटसेल्फ इज ए ब्रांच चेन। जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है पेरेंट चेन पे वो ऑलरेडी क्या है, एक ब्रांच चेन। ठीक है, उस केस में क्या है, द नेम ऑफ ब्रांच चेन इज रिटन एज सब्स्टिट्यूएंट एल्काइल ग्रुप। ठीक है, वो तो बात ठीक है। अब हम इसका नंबरिंग करेंगे, देखो यहां से पेरेंट चेन का सबसे पहले नंबरिंग कर दो। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 पोजीशन पे यहां से आ रहा है, 1 2 3 4 पोजीशन पे यहाँ पे। डज नॉट मैटर तुम लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है कि किधर से जाते हो। हमने मान लो यहां से स्टार्ट किया तो ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ, फिफ्थ,
6 7, 7 कार्बन हो गया। अब फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो कह रहा है क्या कि द कार्बन चेन ऑफ ब्रांच सब चेन इज सेपरेटली नंबर इन सच वे दैट कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू पेरेंट चेन इज गिवन नंबर 1। तो ये जो पेरेंट चेन से ब्रांच चेन अटैच है बेटा, उस फर्स्ट कार्बन को जो इस ब्रांच चेन से अटैच है, जिस जिस पेरेंट चेन से ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसको हम दे देंगे 1 प्राइम। क्या लिखेंगे? 1 प्राइम। और उसके जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा उसको हम 2 प्राइम, ताकि हमारा कंफ्यूजन ना हो इस पेरेंट चेन और ब्रांच चेन, यानी इस पेरेंट चेन और इस सब्स्टिट्यूएंट का जो ब्रांच चेन है उसमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे, नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करेंगे तो वही रूल अपनाएंगे। तो फोर्थ पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारा बेटा, ये क्या है? ये ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है? ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। अब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेशन है वो फोर्थ पे है। हाइफन लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लिखते हैं। ब्रैकेट क्यों लिखते हैं? ताकि हमको इसके और इसके चेन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ब्रैकेट लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसको अलग ट्रीट करोगे, इसको अलग ट्रीट करोगे, तो फोर्थ पोजीशन हमने दिखा दिया है, यानी कि फोर्थ पोजीशन यानी पेरेंट चेन के फोर्थ पोजीशन पे ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो देखो 1। अब इस पर क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है, तो लिखोगे 1 मिथाइल। कितने कार्बन का ये चेन है? 2 कार्बन का है, इथाइल। 1 मिथाइल, ये इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस चेन के लिए 2 कार्बन का चेन ट्रीट करो, ये 2 कार्बन का चेन हो गया जो सब्स्टिट्यूएंट का है। तो 1 प्राइम, 1 प्राइम की जगह हमने क्या लिखा? मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट, और ये इसका इथाइल। तो इस पेरेंट चेन के लिए ये सब्स्टिट्यूएंट का काम किया, और इस जो सब्स्टिट्यूएंट में भी ब्रांच का है, इसका ये पेरेंट चेन हुआ और ये इसका सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो 4 इस पेरेंट से अटैच कार्बन पे 1 प्राइम मिथाइल इथाइल। कितने कार्बन का चेन है बेटा? कितने कार्बन का चेन है? हेप्ट। तो अब यहां तुम लिखोगे हेप्ट एन, हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका नेमिंग करते हैं। ठीक, यहां पे लिखोगे हेप्टेन। कोई दिक्कत? फोर्थ पोजीशन इंडिकेट कर रहा है कि इस पेरेंट चेन से ये अटैच है, ब्रांच वाला। 1 प्राइम मिथाइल, यानी कि 1 प्राइम कार्बन से एक मिथाइल ग्रुप है और दूसरा इथाइल ग्रुप है, हेप्टेन। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज करो ये है CH3 CH2 CH2 C CH। ठीक है, ये है। ठीक, अब देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चैन ये इधर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चैन ये आ रहा है, यानी कि 8 कार्बन का चैन जो होगा वो स्टेट वाला हमारा क्या हो गया? पेरेंट चेन। दिस इज हमारा मेन चेन और पेरेंट चेन। तो पीसी हो गया पेरेंट चेन। अब देखो इसका नंबरिंग करोगे तो 1 इंड से सेकेंड इंड, 1 2 3 4 पे यहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 पे यहाँ आ रहा है, यानी कि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग हो गया। ठीक है, अब इस ब्रांच चेन की बात करो, तो इस ब्रांच चेन का नंबरिंग हम देंगे क्या? 1 प्राइम, फिर 2 प्राइम, फिर 3 प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्थ पोजीशन पे है, तो फोर्थ का लोकेशन लिख दो।
फोर्थ का लोकेशन लिख दिया, यानी कि ब्रैकेट लगाओगे। अब इसको अलग सेपरेट ब्रैकेट में लिखोगे तो वन प्राइम क्या लिखोगे बेटा, वन प्राइम मिथाइल, वन प्राइम मिथाइल, ठीक है। कितने कार्बन का चयन है, 3 कार्बन का ये चयन है, तो क्या लिखते हैं, प्रोपाइल। ये देखो कितने कार्बन का चयन है, ऑक्टेन। इस तरह से हम ब्रांच चेन का नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ठीक है, यहाँ पे है CH2 CH3, ये है, ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पेरेंट चेन देखेंगे, तो तुमको दिख रहा है सीधे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन का चयन है, ठीक है। 10 कार्बन का चयन है, और सब्स्टिट्यूएंट देखो, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है जो सिंपल है, और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है बेटा, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट है। क्या है, ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट। अब ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट का रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले हम नंबरिंग की बात करेंगे। तो नंबरिंग बात करोगे तो 1 2 3 पे यहाँ आ रहा है फर्स्ट लोकेंट, 3 4, एक 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है। इधर से जाओगे तो 1 2 3 4, 4 पे आएगा, फिर हमारा 7 पे आएगा, फिर 8 पे आएगा। यानी कि हमारा नंबरिंग जो फर्स्ट आ रहा है वो थर्ड पे आ रहा है, इधर फोर्थ पे आ रहा है। नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। अब देखो यहाँ पे इथाइल है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इथाइल किससे स्टार्ट होगा, ई से, ये किससे स्टार्ट होगा, एम से, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 प्राइम, जो पेरेंट चेन से फर्स्ट कार्बन अटैच है उसको 1 प्राइम, फिर यहाँ पे तुम किसी भी डायरेक्शन में 2 प्राइम। अब देखो इस 1 प्राइम, इसको अलग ट्रीट करते हैं हम, तो 1 प्राइम 2 प्राइम, 2 कार्बन का चेन, और 1 प्राइम पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो 2 मिथाइल ग्रुप को क्या लिखते हैं, डाई। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल। देख बेटा, डाई मिथाइल लिखेंगे, कंफर्म हो गया। यानी कि 1 प्राइम डाई मिथाइल है, 1 प्राइम डाई मिथाइल होगा, यानी कि 1 प्राइम डाई मिथाइल, ये होगा। अब देखो 1 प्राइम डाई मिथाइल है, तो डी ई और एम, अब हम देखेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इस ब्रांच चेन में ही डी को इंक्लूड करते हैं, बाकी अदर जगह इंक्लूड नहीं करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ब्रांच चेन में इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो ई है, एम है और डी है, तो अगर अल्फाबेटिकल बात करोगे तो ए बी सी डी पहले आता है, उसके बाद ई आता है। तो यानी कि सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, लिखेंगे तो इसको लोकेंट को दिखाएंगे, तो फोर्थ हो गया हमारा अटैच है मेन का चैन से। अब देखो यहां से 1 प्राइम, फिर 1 प्राइम डाई मेथाइल, डाई मेथाइल, और कितने कार्बन का ये चैन है, डाई मेथाइल,
फिर क्या है, इथाइल, डाई मिथाइल ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये इथाइल ग्रुप 2 कार्बन का चेन है तो इथाइल। अब देखो क्या है बेटा, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3 इथाइल, फिर 7 पोजीशन पे क्या है, 7 मेथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 10 कार्बन का, तो डेकेन। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करते हैं। तो ये था क्या, कॉम्प्लेक्स का और सिंपल हाइड्रोकार्बन का नेमिंग। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम कुछ एग्जांपल करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो क्वेश्चन हमने दिया है बोर्ड पे आपको उसको आप सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, उसको मैं सॉल्यूशन करके आपको भेजूंगा, ठीक है। बट आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के अलावा यहाँ रूल रटने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस से ही तुमको रूल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और आप इजी वे में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को तैयारी करोगे, बैठोगे, वहां पे तुमको इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हो। और नीट में हमेशा 1-2 क्वेश्चन इस पर आते हैं यूपीएससी नेम पे, तो इसको ध्यान रखना। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट, तो आप पढ़िए और अपना कंसेप्ट बनाइए और आगे बढ़िए। ओके, बाय बाय।